नमस्कार साथियों, आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि ये 10th क्लास का नए चैप्टर, नए साल के शुभ अवसर पर नए बैच का आगाज हो चुका है और चैप्टर नंबर 1 है आपका और प्रश्नावली 1 है। तो चलिए बहुत ही बारीकी से तमाम टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ने का करते हैं प्रयास। और यदि आप नहीं देखे हैं थ्योरेटिकल क्लास तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर, वहां टाइप करेंगे, आपको सारा वीडियो सिलसिलेवार ढंग से मिलेगा और वहां से आप वॉच करेंगे और अपने कॉपी में राइट डाउन करके आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में शानदार अंक लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। तो चलिए यहाँ आने का प्रयास करें, बेहतरीन ढंग से बहुत ही गजब तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सिंसियर ढंग से आप क्लास में एकाग्रचित रहेंगे और बेहद आसान तरीके से मैं बताऊंगा। और जो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे क्या करेंगे, बगैर लाज किए हुए आपको पूछ लेना है ना। कहने का मतलब है कि दो चीज में लज्जा नहीं करनी चाहिए, खान पान पढ़ाई लिखाई में लज्जा नहीं करनी चाहिए। यदि खान पान में लज्जा करते हो तो भूखे रह जाओगे, अब पढ़ाई लिखाई में लज्जा करते हो तो कमजोर रह जाओगे, है ना। तो चलिए हमारी बातों पर अनुकरण किए होंगे और चलते हैं और अच्छे ढंग से करने का करते हैं प्रयास। कल हमने कुछ सवाल दिया था बच्चों को, वो सवाल कर लिए होंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। अब प्रश्न संख्या आपका ये एक है और कहता है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपने पढ़ा था ना। तो चलिए थ्योरी में हमने बहुत अच्छे ढंग से बता रखा है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ देखो जरा सा पार्ट 1 में क्या है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या है ना। तो पहला संख्या में जो संख्या बड़ी होती है उसे हम लोग ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। तो ए बराबर 200 क्या हो जाएगा? 25। 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 135। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? ध्यान से देखने का। आप देखो लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही तुम्हें चलना है, बिल्कुल चहलकदमी नहीं करना है, एक जरा सा भी नहीं, है ना। और बोर्ड पर ध्यान रखना है। अब देखो इधर लिख देते हैं रफ। क्या ये रफ है आपका, इधर रफ करते चले जाएंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो यहाँ आप सभी बच्चे भागा सीख गए होंगे, बचपन में भागा सीखे है ना। जस्ट लाइक ये क्या है सुनो, ये एचसीएफ क्या है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ आते हैं और जरा सा समझने का करते हैं प्रयास। जैसे यहाँ देखो 8 है और यहाँ क्या है 15 है, या चाहे कुछ भी ले लो, यहाँ ले लेते हैं हम 19 ले लेते हैं। अब इसका एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले बचपन में हम लोग पढ़ते थे क्या कि मास्टर कहता था नूनू ऐसे करो, करते थे ऐसे, है ना, ऐसे भागा देते थे। कहता था क्या कि आप लगाइए, कितना बार में लगेगा, 8 दूना 16, 3 हो गया, है ना। अब कहता था क्या कि इसको इसको लाइए यहाँ, इसको लाते थे यहाँ, है ना, लाते थे ना। तब क्या बार में लगेगा, 3 दूना 6। अब 2 होता था घट के, फिर ऐसे करते थे, फिर इसको लाते थे यहाँ, लाते थे ना। फिर 2 एकम 2, 1 हो गया। अब फिर लाते थे इसको यहाँ, है ना। तो इससे 2 बार में क्या कर जाता था, तो एच सी एफ, अंतिम वाला जो संख्या होता था उसको हम लोग एच सी एफ लिखते थे, है ना। तो अब जरा सा देखो यही चीज है, सेम चीज है। ये क्या है, ये इसी का स्टैंडर्ड। जैसे अभी तू लोग बचपन में क्या जैसे तैसे घूरता होगा, मतलब शरीर गंदा है, लंगटे घूर रहा है ना, जैसे तैसे घूर रहा है, कोई दिक्कत वहां देखने वाला था कोई कि कपड़ा में क्रीच बना हुआ है कि नहीं, जूता में पॉलिश है कि नहीं है, ये सब देखने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे माटी में घोलट गए, है ना, पापा चॉकलेट नहीं दिया था घोलट गए, है ना। तो ये सब एक चीज है। अभी जो तुमको थोड़ा सा मिट्टी लग जाता होगा तो एकदम झाड़ता गया, ओह चलो ये गंदा हो गया, जाते हैं दूसरा सूट वेट लगा के आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोगों का क्या हुआ, बचपन से क्या हो गया, अभी स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अभी मिट्टी लग जाएगा,
आप मैला कुचैला कपड़ा पहनने के लिए कहेगा तो पहन सकते हो क्या? नहीं, स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो उसी प्रकार से मैथ का भी तो स्टैंडर्ड बढ़ता है। आप इस तरह से बना रहे थे, अब इसका स्टैंडर्ड, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड किसने बढ़ाया? तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम्हारे माता पिता ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? अगर माता पिता जीन्स खरीद के नहीं देगा, टी शर्ट खरीद के नहीं देगा, तो क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड चल सकेगा? नहीं। तुम्हारा स्टैंडर्ड को किसने बढ़ाया? माता पिता ने बढ़ाया। उसी प्रकार से मैथ का ये महत्तम समावर्तक का स्टैंडर्ड किसने बढ़ाया? यूक्लिड, यूक्लिड ने बढ़ाया। कोई दिक्कत? नो डाउट। चलिए, तो ऐसे पढ़ रहे थे बचपन में, आंसर सेम आएगा, है ना, लेकिन इसका स्टैंडर्ड अब कहता है इस पर बना के हमको बताइए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया, है ना? तो स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो आपका भी स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो मैथ का भी स्टैंडर्ड बढ़ा है। तो आइए इसी चीजों को समझने का करते हैं प्रयास, ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। अब चलो देखो यहाँ, अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू बैठा दो, 225 बैठा दिया, 225। अब देखो, अब बी का मान कितना है? 135। अब जरा सा देखो यहाँ लिखो रब, 225 135 हो गया ना। देखो सुनो, अब यहाँ क्यू जो होता है, जितना बार में भागा लगाते हैं वही संख्या यहाँ आता है। देखो जरा सा, एक बार में लगेगा 135 होगा कि नहीं होगा? 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9, कट्टी हो जाएगा। अब देखो जरा समझने का प्रयास करें, ध्यान से समझ रहे सारे बच्चे। जितना बार में लगाए उसको यहाँ लिखते हैं, लिख दिए। अब देखो जो शेष बचा, आर को रिमाइंडर शेष कहते हैं, तो शेष आर के जगह पर लिखा जाएगा। 90 हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो ये घसक के आएगा यहाँ और ये घसक के आएगा यहाँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या लिख दें? 135 बराबर ये आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 90। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो फिर, अब देखो 90 है ना। अब 90 को हम लोग 90 से 135 में भाग देंगे, देंगे ना। अब देखो कै बार में लगेगा? एक बार में। 90 कम 90, कोई दिक्कत कोई बच्चा को? है ना। 5 हो जाएगा और 13 में से 9 गया 4, कोई दिक्कत? अब देखो कितना बार में लगाया है? एक बार में। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? एक बार में लगा। और शेष देखो अबरी बार कितना बचा है? 45। समझ रहा है ना, झूठ नहीं बोल रहा है। चलिए अब इसको खसका के लाएंगे यहाँ और इसको लाएंगे यहाँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा क्या? 45। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? चलिए अब इससे कितना बार में लग जाएगा? 2 बार में। अब फिर से देखने का प्रयास करो। अब देखो 90 भागा क्या करोगे? 45 करोगे ना। 45 करोगे कितना बार में? 2 बार में। 45 दूना 90, कट गया ना, यानी शेष हो गया क्या? 0। क्या रे? 0। तो यहाँ 2 बार में 45 दूना 90। अब देखो शेष कितना है? 0 हो गया। 0 जैसे आ गया आपका सवाल बन के रेडी हो जाता है। अब 0 आया, अब देखो बी के जगह में अंतिम जगह पर क्या आया है? क्या है? 45। तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर 45, यही हुआ आपका उत्तर। जो है ना पार्ट सेकेंड है, और पार्ट सेकेंड को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। देखो जरा सा, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? 38,220 होगा ना। और बी बराबर आपका क्या बनेगा? 38, रुक जाओ थोड़ा सा, 38,220 और 196, है ना। अब देखो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेका कहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये भी लिख सकते हो, एल्गोरिथम से। तो क्या कहता है यूक्लिड विभाजन? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जरा सा देखो ए के जगह पर क्या रखोगे? 38,220। बी के जगह पर क्या रखोगे? 196। प्यारे बच्चे यहाँ तुम्हें दिक्कत आएगी, हम तो एक के बार में 195 बार में लगा देंगे, है ना। ये हुआ क्यों, ये चीज का एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। देखो जरा सा, 38 जो यहाँ रहता है उसमें इससे भाग दिया जाता है। तो देखो जरा सा, 38 क्या है? 38,220। ध्यान से देखो, तो यहाँ है क्या?
96। ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। तो एक बार में भागा लगा, दो बार में तो बेसी हो जाएगा ना। तो एक बार में 196। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत टकटकी लगा के, मैं बार बार इस चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। तब 12 में से 6 हो जाएगा 6, 17, यहाँ 7 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा? देखो ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या उतरेगा? 2। तो एक बार में लगाए, अब क्या बार में लग जाएगा? 9 बार में। देखो जरा सा, 6 नमा 54 के 4, बाकी 5, 19 नमा 71 से, मतलब 171, 5 176। देखो जरा सा, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ 7 में से 7 गया कट्टी, 1 में से 1 गया कट्टी न रे। अब क्या उतरेगा? 0। अब देखो कितना बार में लग जाएगा? 5 बार में। 5 बार में 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 19 पंचे 95, 3 98। बोलता नहीं है बच्चे रे। चलो हो गया। तो अब जरा सा देखो क्या बार में? 195 से ये कितने बार में, सॉरी 196 से ये 38,220 कितना बार में कट गया? वही चीज ना यहाँ लिखते, जो यहाँ आता है वही चीज को यहाँ लिखते हैं गुना में, है ना। तो कितना हो जाएगा? 195, 100 कट्टी हो गया, तो शेष कितना हो गया? 0। और शेष जब 0 आता है तो क्या कहे थे? छोड़ देना है। क्या कहे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो बी के जगह पर कितना आया लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर 196। यही हुआ उत्तर। तो चलिए आइए पार्ट नंबर 3 को करने का प्रयास करें। बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे ये पार्ट नंबर 3 आप। चलो देखो, तो ये बराबर क्या ये हो जाएगा? इसमें बड़ी वाली संख्या को ए कहते हैं। बड़ी वाली संख्या को ए कहते हैं। तो 867 हो जाएगा ए, और बी बराबर तुम्हारा 255 हो जाएगा। होगा। अब लिखेंगे यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से ध्यान से समझेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। तो चलो देखो, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 867 है, अब बी का वैल्यू कितना है? 255 है। अब जरा सा देखो ये कितना बार में लगेगा, वो चीज को यहाँ लिखना है। तो आप यहाँ रफ करेंगे। 867 हो गया, थोड़ा देर के बाद बात करते हैं। 255 है ना। तो कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में लगाओ, है ना। तो 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 बाकी 1, और 3 दूना 6 1 7। अब घटाओ इससे, तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 102। अब जरा ध्यान से देखो, 867 में कितना बार में लगा है? तो 3 बार में लगा है, तो 3 को यहाँ लिखेगा, लिख दिया। इसके बाद जरा सा देखो शेष कितना बचा है? 102 यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब ये आएगा उठ के यहाँ, और ये आएगा यहाँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखेंगे 255, 255। इसके बाद ये आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 102। कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। कितना बार में? 2 बार में। तो 2 आप यहाँ लिखेंगे, है ना। अब जरा सा देखो, इसमें क्या करेंगे? 255 को लाएंगे, 255 को लाएंगे, और 2 बार में भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 204 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5, होगा ना। ये कट जाएगा ना। तो देखो 2 बार में लगाए थे, तो 2 को हमने लिख दिया यहाँ, और शेष बच गया कितना? 51। तो शेष लिख देंगे यहाँ, कोई दिक्कत? अब इसको लाएंगे यहाँ, और इसको लाएंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 102, और यहाँ 51। अब 51 से इसमें लगेगा, तो 2 बार में लग जाएगा। कितने बार में? 2 बार में। प्यारे बच्चे समझ रहे हैं तो आप राइट डाउन करेंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। तो चलो देखो यहाँ 0 हो जाएगा ना। तो अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अतः आपका HCF बराबर क्या हो जाएगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, 0 आ जाए, 0 आ जाए, बन गया सवाल, है ना। तो बी के जगह पर अंतिम में क्या आया है? 51। तो आपका 51 हो जाएगा उत्तर। तो चलिए आइए, अब आपका जो है ना बहुत ही अच्छा सवाल, 2 नंबर का सवाल है, जिसको मैं रीड कर रहा हूं, और सारे बच्चे हमारे साथ रीड करने का प्रयास करेंगे। ये सवाल जो है ना बहुत ही बेहतरीन है, पढ़िए। तथा दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को करने का करें प्रयास। सवाल तो आप रीड कर लिए हैं। कहता है क्या, सुनो ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहता है क्या, आपको जो है ना, कहता पूर्णांक क्यों है, तो आप ऐसे दर्शाने का प्रयास करें। क्या ये आप दर्शा सकते हो? तो चलो देखने का प्रयास करें, ध्यान से देखेंगे, ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, अब देखो तो जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, 6q+1 है, मतलब b के जगह पर क्या है, 6 है। b के जगह पर देखो, यूक्लिड विभाजन में हम लोग पढ़े थे कि a बराबर bq+r, पढ़े थे ना, तो ये पढ़े थे। तो देखो यहाँ a एब्सेंट है, ये नहीं है। तकर बाद b के जगह पर क्या है, 6 6 6 6 है ना, और r के जगह पर देखो क्या मैक्सिमम संख्या 1 से शुरू हुआ है, 1 3 और 5 है ना। लेकिन हमको पता है क्या, कि हमें पता है कि यहाँ वाली संख्या जो होती है, जैसे देखने का प्रयास करें कि ये तो यहाँ होता है ना, और बी यहाँ, क्यू यहाँ, और रिमाइंडर यहाँ शेष होता है। तो हमेशा क्या होता है कि ये वाली संख्या जो होता है इससे छोटा होता है ना, होता है ना। आर क्या होता है, आर जो होता है इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ मान लेंगे, मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक ए है। क्या है, ए है। तो धनात्मक पूर्णांक ए, या चाहे ए तथा बी भी लोग लिखते हैं, है ना। तो चलो देखो, तो ए है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो जरा सा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर bq+r होगा। लिखेंगे जहां देखो जरा सा, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b होता है ना। कहने का मतलब है कि शेष जो होना चाहिए, शेष जो आएगा, या चाहे 0 आएगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। कहने का मतलब ये जो संख्या होगा, ये यहाँ जो आने वाली संख्या होगा, या 0 हो सकता है ना, या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यह अपना औकात में रह सकता है, इससे हमेशा छोटे आएगा। आता है ना। चलो देखो, तो वही स्टेटमेंट को यहाँ लिखा गया है। तो अब जरा सा देखो तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। या देखो, हम जानते हैं कि इससे रिमाइंडर छोटा होगा, शेषफल छोटा होगा। तो कहाँ तक होगा, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 तक हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ 6 लिख दिए हैं, तो ये कंडीशन कह रहा है ना कि यहाँ से ये छोटा होगा, है ना रे सर, यहाँ से ये छोटा होगा ना, होगा। तो कहाँ तक होगा, ये 5 तक ना होगा। तो अब देखो जरा सा, अब देखो यहाँ क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर bq+r है ना। तो चलो देखो, bq+r, तो a अपना जगह पर, अब देखो b के जगह पर, अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। तो b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 6 होगा ना, b बराबर 6। तो यहाँ पुट कर दो, b के जगह पर क्या कर दो, 6 पुट कर देगा, और q प्लस r हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, फिर से समझने का प्रयास करें। देखो जरा सा, ये तुम्हें सिद्ध करना है। देख रहे हैं यहाँ b के जगह पर 6 सभी टर्म में 6 है ना, तो यहाँ हमने b बराबर 6 मान लिया है, b बराबर 6 मान लिया है। अब देखो जरा सा, b बराबर 6 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र ये है ना। अब इसमें हमने क्या किया, b के जगह पर 6 रख दिया, कोई दिक्कत। तो ये समीकरण 1 बन के रेडी हो गया। अब देखो जरा सा लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो, r बराबर 0 हो, तब जरा देखो क्या होगा। तो a बराबर देखो जरा सा, 6q प्लस r का मान यहाँ पुट कर देंगे, क्या 0 हो तो समीकरण 1 से,
यहां लिख दो। तो समीकरण एक से ध्यान से देखेंगे तो समीकरण एक क्या कहता है, ए बराबर 6q प्लस आर। तो देखो ए 6q प्लस, पहले आर का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो ए बराबर 6q हो गया पहला। अब देखो लिखेंगे फिर, जब आर बराबर क्या हो, आर बराबर तो एक हो तो समीकरण एक से, कोई बच्चा को दिक्कत। अब समीकरण एक उठा के लाओ, समीकरण एक ये है ना, ए 6q प्लस आर। देखो यहाँ ए 6q आर का वैल्यू कितना, 1। ये हो गया आपका दूसरा, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो तीसरा निकालते हैं, यही कर देते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करें क्या, यहाँ करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहां देखने का प्रयास करें, है ना। अब लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो, 2 हो तो समीकरण एक से, कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो ए बराबर 6q प्लस आर। तो ए बराबर 6q, आर का वैल्यू कितना, 2 पुट कर देंगे, है ना। तो आपका तीसरा निकल गया। अब फिर लिखेंगे जब जब, आप कहेंगे जब जब कब तक करेंगे, जब तक कि आप यहां तक नहीं पहुंच जाते हो, है ना। तो क्या लिखेंगे, 3, है ना। तो समीकरण समीकरण एक से, कोई बच्चा को दिक्कत हो रहा है। तो ए बराबर 6q प्लस आर। तो ए बराबर 6q एजेटिव रहेगा, आर का वैल्यू क्या पुट करेगा, 3। तो अगला ये हो गया। और फिर जब जब आर बराबर कितना, 4 तो समीकरण एक से, जरा सा देखो ए बराबर 6q प्लस आर। तो ए बराबर 6q, आर का वैल्यू कितना पुट करोगे, 4। अब फिर लिखेंगे जब जब आर बराबर कितना, 5, कितना रे, 5 तो समीकरण एक से। तो देखो ए बराबर 6q प्लस आर, 6q प्लस आर। अब जरा से देखो ए बराबर 6q प्लस आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5। देखो उस रूप में है ना, आया कि नहीं। देखो यहाँ पहले जो किए थे तो ऐसा आया, और दूसरी बार किए तो ऐसा आया, वो बीच वाला टर्म छुटा हुआ है। तीसरे बार किए तो ये आया। एवं प्रकार से अब इसमें से धनात्मक कौन है, सॉरी सम संख्या में कौन है, विषम संख्या में कौन है, इसको छांट के लिखते हैं। लिखेंगे अतः, यहाँ चले आओ छोटा बोर्ड पर लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः अतः यहाँ लिख दें कि यहाँ लिख दें, तो आइए यहां लिखेंगे आप अतः सम पूर्णांक, सम, अच्छा बताए थे सम संख्या विषम संख्या सारे चीज बता चुके हैं ना। सम देखो कौन कौन होगा, अब इसमें खोजने का प्रयास करें, जरा सा समझने का प्रयास करो। अब देखो जरा सा सम पूर्णांक कौन होगा, ये हो जाएगा। यहाँ क्यू का मान कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे तो छक्का 6, 6 2 से कट जाएगा। 2 रखेंगे 6 दूना 12, वो सम पूर्णांक है। तो चलो देखो सम पूर्णांक का समूह लिख दो, 6q कोमा लगा, इसके बाद ये तो विषम पूर्णांक है ना, ये एक विषम कर देगा ना। और देखो 6q प्लस 2, इसके बाद क्या होगा, ये नहीं होगा, इसमें विषम संख्या है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4, और विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक बराबर देखो क्या होगा, 6q प्लस 1 होगा बाबू, इसके बाद 6q प्लस 3, इसके बाद 6q प्लस 5। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों अपने दोस्तों में लगातार शेयर मारेंगे, और ये 1 साल जुट के और आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित नाट्य के परीक्षा में टॉपर बनने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।